औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मदीनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत अज़ीबकार अल्हम्दुलिल्लाह 27वां सालाना अज़ीमुश्शान उर्स पाक बानी सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया वाकिफ़ राज़ हकीकत काशिफ़ इसरार हक़ हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और 27वां सालाना उर्स पाक मुजद्दिद सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया हज़रत सैयद अबुल फैज़ कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह 11वां सालाना उर्स पाक फ़ख्रुस सादात मखदूमुल मुत्तकीन फ़ख्रुस सालिहीन मियान दो करीमीन इल्हाज हज़रत पीर सैयद मुमताज़ हुसैन शाह सब्ज़वारी सोहरवर्दी सईदी रहमतुल्लाह अलैह और 100 साला जश्न विलादत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद को दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं। उस निस्बत से 100 साला जश्न विलादत भी है जो कि नहायत ही अक़ीदत एहतराम के साथ आपके दरबार पुरअनवार पर मुनक़िद हो रहा है। तमामी अहबाब एक दफ़ा मोहब्बत से कहते सुबहान अल्लाह। आज की महफ़िल की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अज़हर हुसैन शाह साहिब सोहरवर्दी सईदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं और स्टेज पर जलवागर पीर सैयद मिसबाहुल हसनैन शाह साहब पीर सैयद जरार हुसैन शाह साहब भी जलवागर हैं। अल्लाह पाक हमें बाबा जी के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। एक दफ़ा मोहब्बत से कहते सुबहान अल्लाह। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और अली वली से मदद मांग कर तो देख कभी, ये कीमिया है सभी मुश्किलों के हल के लिए। और कफन पे खाके शिफा से लिखा है नादे अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए। और गमे हुसैन अमानत है आज की मोहसिन, ये रिज़्क बचाया हुआ है मैंने कल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। एक दफ़ा मोहब्बत से कहते सुबहान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मदीनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाम बताएं। उन पे जलवे दरूद पढ़ते हैं, उन पे जलवे दरूद पढ़ते हैं। एक बंदे को पढ़ाना है, मेरा को पढ़ा दो। ठीक है, बैठा है नाम। उन पे जलवे दरूद पढ़ते हैं, सब फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। उनसे होता है खुश खुदा साइम, जो भी दिल से दरूद पढ़ते हैं। एक दफ़ा मोहब्बत से दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मदीनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम वीर भाई जो ऊपर तशरीफ़ रखते हैं नीचे आ जाएँ, जो इधर उधर घूम रहे हैं जल्द अज जल्द दरबार शरीफ में पहुँचें। हमें बिला ताख़ीर नाते रसूल मकबूल बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद इनाम रज़ा रिज़वी साहब से कि वो आएँ और बारगाह खैरुल अनाम में हाज़िरी की सआदत हासिल करें। मोहब्बत से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। महफिल उर्स पाक पीर सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहेब फैज़ान कलंदर।
रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाल दिल किसको सुना आका, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए 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 क्यों किसी के दिल पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दिल पे जाए, आका क्यों किसी के दिल पे जाए, आपके होते हुए मैं गदाई मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गदाई मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए मेरा जीना मेरा मरना बस इसी चौखट पे है, मेरा जीना मेरा मरना बस इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए शान महबूब भी दिखाई जाएगी महब शेख दिल, शान
देखेगा खताएं आपके होते हुए कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए कह रहा है आप कर भी अंतफी में आपसे कह रहा है आप कर भी अंतफी में आपसे क्यों इन्हें दो में सजाएं आपके होते हुए क्यों इन्हें दो में सजाएं क्यों इन्हें दो में सजाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चश्म बदुर दे सलामत रहे चश्म में बदुर दे ये सलामत रहे ए खुदा पेशवा को नजर ना लगे चश्म बदुर दरे ये सलामत रहे ए खुदा पेशवा को नजर ना लगे मेरे जैसों का है बस यही आसरा मेरे जैसों का है बस यही आसरा मेरे हाजत रवा को नजर ना लगे मेरे जैसों का है बस यही आसरा मेरे हाजत रवा को नजर ना लगे जब हुआ पीर से आमना सामना कितना मुश्किल हो गया ये दिल थामना जब हुआ पीर से आमना सामना कितना हो गया मुश्किल ये दिल थामना मुझे को बे इख्तियार
ये कहना पड़ा मुझे को बेइख्तियार, ये कहना पड़ा दिलरुबा की अदा को नजर ना लगे मुझे को बेइख्तियार, ये कहना पड़ा दिलरुबा की अदा को नजर ना लगे। मेरे जैसों का है बस यही आसरा, मेरे हाजत रवा को नजर ना लगे। झोलियाँ सब मुरीदों की भरते हैं ये, जो किसी से न हो काम करते हैं ये। झोलियाँ सब मुरीदों की भरते हैं ये, जो किसी से न हो काम कहते हैं ये। ऐ खुदा ये जो मकबूल तेरे हैं जो, इनके हुस्नो वफा को नजर ना लगे। ऐ खुदा जो ये मकबूल तेरे हैं जो, इनके हुस्नो वफा को नजर ना लगे। मेरे जैसों का है बस यही आसरा, मेरे हाजत रवा को। माशाल्लाह जी, एक दफ़ा मोहब्बत से कहना सुबहान अल्लाह। तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है। ये चादरे ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सिर पे ये रिदा है कि नहीं है। कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। रहती है तेरी आँख में जो नूर की झिलमिल, सरकार की आमद का पता है कि नहीं है। और गिरता हूँ तो एक हाथ संभाला लिए आए, ये बंदा नवाजी की अदा है कि नहीं है। और महरूम रही फातह खानी से कब्र भी, महरूम रही फातह खानी से कब्र भी, गुस्ताख मोहम्मद को सज़ा है कि नहीं है। और लिखता हूँ मोहम्मद की इनायात का सेहरा, लिखता हूँ मोहम्मद की इनायात का सेहरा, अंदाज मेरे फ़न का जुदा है कि नहीं है। जो शख्स भी रोया है तेरी याद में गर, उस शख्स को फिर नाम मिला है कि नहीं है। और पत्थर के तराशे हुए मजबूर खुदाओ, अब तुम ही बताओ कि खुदा है कि नहीं है। तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है। इन्हीं अशार के साथ मुल्तमिस हूँ ख़ुसूसी किताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान अत्तारी साहब से कि आएँ और अपने खिताब लाजवाब से हम सब के दिलों को रोशन व मुनव्वर फरमाएँ। मिलकर पुरज़ोर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। जितने सोहरवर्दी सईदी बैठे हैं उतनी आवाज़ तो है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान कलंदर, फैज़ान मुमताज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व मक़ामि रसूलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ेगा कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। छोटा इनाम नहीं है, इतनी हल्की सुभान अल्लाह का ही छोटा इनाम है। मेरा और तेरा बाप मुझे तुझे पहचानने से इनकार कर देगा, नबी पाक अल्लाह के हुजूर हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। यह हदीस में मज़मून मौजूद है मेरे दोस्तों। सरकार आला हजरत ने मंजर कशी की तवज्जो फरमाइएगा। माँ जब इकलौते को छोड़े, एक बेटा दिया, एक ही बेटा दिया, मैदान महशर में माँ से मिल गया, कहने लगा अम्मी मुझे पहचानती है? माँ कहने लगी मेरा तो निकाह ही कोई नहीं हुआ, मैं कहां से तुझे बेटा मान लूं। हालांकि उसका हकीकी बेटा होगा, हदीस का मजमून है। सरकार आला हजरत ने मंजर कशी की, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, हुजूर बुलाते मेरे पास आ जा, तेरी माँ ने नहीं संभाला ना मैं संभालूंगा। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, और बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, और अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, और मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, हिलती नींव जमाते ये हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता दी है कि मैदान माशर में हुजूर गुलामों की शफाअत फरमाएंगे। कैसे फरमाएंगे वो मंजर भी देखिएगा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो मंजर देखने वाला होगा। अल्लाह मुझे आपको नसीब फरमाए। मैदान माशर में मुजरिम ना छुप रहे होंगे, बल्कि बड़ी प्यारी बात लिखी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने तफसीर नईमी में। आप फरमाते छुप नहीं रहे होंगे, बल्कि मैदान माशर में वो अपने मुश्किल कुशा को तलाश कर रहे होंगे, हुजूर को ढूंढ रहे होंगे, हुजूर को तलाश कर रहे होंगे। हुजूर को तलाश करते करते हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे। इधर अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फिरिश्तों जाओ और मुजरिमों को पकड़ पकड़ के मेरी बारगाह में ले आओ, पकड़ पकड़ के मेरी बारगाह में ले आओ। अब फिरिश्ते, भाई तवज्जो रखिएगा, अब फिरिश्ते मुजरिमों को पकड़ने के लिए निकलेंगे और मुजरिम रसूलुल्लाह के दामन में छुप जाएंगे, हुजूर के दामन में छुप जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, मुजरिम रसूलुल्लाह के दामन रहमत में पनाह ले लेंगे, दामन रहमत में पनाह ले लेंगे। बड़ी प्यारी मंजर कशी है। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह भाईजान है, बड़ा प्यारा शेर लिखा। आप फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, सदरे क़ियामत अल्लाह ताला, अल्लाह फरमाएगा ढूंढ के लाओ, ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, और वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और देखा जो इन्हें देख के रहमत ने पुकारा, आजाद है वो जो तेरे दामन से बंधा हो, आजाद है वो जो तेरे दामन से बंधा हो। हुजूर फरमाएंगे इनको पकड़ने आयो, इनको लेने आयो, देख नहीं रहे इन्होंने मेरे कदमों में पनाह ले ली है। फिर सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही,
फरिश्तों को कहा मौलाना हसन रजा खान ने, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, जाओ ढूंढ के लाओ। ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, और वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और देखा जो इन्हें देख के रहमत ने पुकारा। अब अल्लाह फरमाएगा आ जाओ फरिश्तों, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम ही कोई नहीं। देखा जो इन्हें देख के रहमत ने पुकारा, आजाद है वो जो तेरे दामन में बंधा हो, आजाद है वो जो तेरे दामन में बंधा हो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह माइदा की आयत करीमा का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह फरमाता है मैं भी वली हूं, मेरा रसूल भी वली है और ईमान वाले भी वली हैं। इस आयत का मफहूम है, यही जाके देख लीजिएगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमा रहा है मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली और ईमान वाले भी वली। ईमान वालों को भी अल्लाह ने वली फरमा दिया। अब इसको माने को समझिएगा। अल्लाह वली है माना मदद फरमाने वाला, रसूल वली है माना मदद फरमाने वाले। और अल्लाह के नेक बंदे वली के माने में जब आएंगे तो माना ये बनेगा ये अल्लाह के भी दोस्त हैं और रसूलुल्लाह के भी दोस्त हैं। दोनों के दोस्त हैं, अल्लाह के भी दोस्त हैं, रसूलुल्लाह के भी दोस्त हैं। और ऐसे पक्के दोस्त हैं, ऐसे पक्के दोस्त हैं कि अल्लाह ताला इन्हें बड़ी अजमत और बड़ी शान अता फरमाता। बुखारी की एक बड़ी अजीम हदीस है, इसे हदीस कुदसी कहा गया। हदीस कुदसी का माना ये कि फरमान अल्लाह ताला का है और ज़बान हुजूर की है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। पहले फ़राइज़ पढ़ता है, कुर्ब हासिल करता है, फिर फरमाया वो नवाफिल अदा करता है, नवाफिल पढ़ता है, नवाफिल के साथ मेरा मजीद कुर्ब हासिल कर लेता है। इरशाद फरमाया फिर मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। जिसने नफल पढ़े वो महबूब बना, और जिसने नफल कोई नहीं पढ़े वो महबूब नहीं बनता। ये अल्लाह ने उसूल तय कर दिया। फराइज अदा करो, अल्लाह का हुक्म है। फराइज के साथ साथ नवाफिल पढ़ो, नवाफिल की अदायगी को इख्तियार करो। ये नमाज पूरी और कामिल पढ़ा करो, नफल छोड़ा ना करो। अल्लाह ने हिम्मत दी है तो खड़े होके पढ़ा करो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ा करो। नफिलों में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, बड़ी बरकत रखी है। इरशाद फरमाया बंदा नवाफिल पढ़ता रहता है हत्ता कि अल्लाह फरमाता है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। अब नफल पढ़ने वाले को अल्लाह अपना महबूब बना ले, और जो बंदा कहे भी नफल कोई नहीं है, पढ़ने कोई नहीं चाहिए, सुनते कि नहीं सुनते? आप तो रोजाना निकाल निकाल के सारा दिन चलाते रहते हैं। नात खानियों में भी बैठे होंगे तो मोबाइल चल रहा है, पता नहीं उंगली थकती भी नहीं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। देखते ना आप उसको, बोलता नवाफिल पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, फर्ज पढ़ा करो, फर्ज पढ़ा करो। कहने लगा मुझे ऐसा मौलवी दिखाओ जो ईशा की 17 रकअतें पूरी पढ़ता हो। आप जैसा कोई नौजवान आया हमारे पास, कहने लगा जी देखो जी ये कहता है, मैं कहा इसको लिख के भेज दे। एक का दावा करता है रब्बे करीम की अता से हम तुझे 1000 बंदे ऐसे बता सकते हैं जो 17 के 17 पढ़ते हो। समझ गए? कोई नहीं समझे? मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी लोगों का कहता है नफल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, नफल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फर्ज अल्लाह ने फर्ज किए बस वही पढ़ा करो। तुम्हारे यहां विलायत इसीलिए नहीं गई, अल्लाह ने बदमज़हबों में वली रखा ही कोई नहीं, बेईमानों को अल्लाह ने विलायत दी कोई नहीं। विलायत मिलेगी उसे जो फर्ज भी पढ़ेगा और नवाफिल भी अदा करेगा, फर्ज भी नहीं छोड़ेगा, नवाफिल भी अदा करेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा। लोग सो रहे होंगे वो अल्लाह को याद कर रहा होगा, लोग सो रहे होंगे वो अल्लाह की बात। तो अल्लाह फरमा रहा है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है।
मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। फरमाया मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर मेरा बंदा मुझसे जो भी दुआ मांगता है मैं अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता। जुनैद बगदादी ने दुआ मांगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदुत ताइफा हैं। आपने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मेरा मर्तबा दिखा दे, जो मर्तबा तूने मुझे देना है ना यही दुनिया में दिखा दे। नेक थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। आपको मर्तबा दिखाया, बहुत ऊंचा नूरानी टीला है, नूरानी टीला, और उस नूरानी टीले के ऊपर एक बड़ी अजीमुशान कुर्सी रखी है, बड़ी मुनक्कश कुर्सी रखी है। उस पर जुनैद बगदादी जलवा फरमा, और मखलूक खुदा है, बंदे ही बंदे, बंदे बंदे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन बंदों से पूछते हैं, भाई तुम कैसे इकट्ठे हो, क्यों इकट्ठे हो? वो बंदे कहते हैं, अली जा हम दुनिया में ना आपसे मोहब्बत किया करते थे, आपसे मोहब्बत किया करते थे। हम यहां इसलिए आए हैं कि आप है अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे हैं। ये हमारी दरखास्तें ना अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दीजिए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसी कुर्सी पर जलवा फरमा है। बंदे आते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं, जुनैद बगदादी लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देते हैं। आप लेते हैं अल्लाह की बारगाह में। एक बंदा ना खड़ा हुआ है, सारा मंजर देख रहा है, सारे बंदे आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा, सारे बंदे आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा। जुनैद बगदादी ने उस बंदे को बुला लिया। फरमाया तुझे अल्लाह से कुछ नहीं लेना, तुझे कुछ नहीं लेना अल्लाह से। जुनैद बगदादी के पूछने पर वो बंदा क्या अर्ज करता, तवज्जो रखिएगा, अर्ज करता है, अली जा बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मेरे मुर्शिद माजूल हो गए हैं? मेरे मुर्शिद माजूल हो गए हैं? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे, नहीं तेरे मुर्शिद माजूल नहीं हुए, तेरे मुर्शिद आज भी मकाम गौसियत पर फाइज हैं, आज भी उनका मकाम और मर्तबा बुलंद व बाला है। कहने लगा, अली जा अगर मुझे अर्जी देनी होगी तो मैं अपने मुर्शिद को दूंगा और किसी को अर्जी नहीं दूंगा, अर्जी मुर्शिद को दूंगा। लीजिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अर्ज़ पूरी हो गई। ये जो बंदा था ना, जिस बंदे ने आलम रोया में ये मुशाहिदा किया था, ये सरकार गौसे पाक का मुरीद था। आँख खुली, वज़ू किया ताज़ा, 2 रकत पढ़ी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जन्नत का मंजर दिखा दिया, जुनैद बगदादी को दिखा दिया। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ना सरकार गौसे पाक की बारगाह में चला गया। अब दिल में तो ये लेकर जा रहा है कि मैं बताऊंगा अपने मुर्शिद को कि रात ये मामला हुआ। अभी सरकार बगदाद के कदमों में पहुंचाई है कि हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, ओ बंदा खुदा जुनैद बगदादी को अर्जी दे ही देता, अगर नहीं दी तो ला मुझे दे दे, मैं अल्लाह की बारगाह में तेरी अर्जी को पहुंचा दूंगा, मुझे दे दे। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, इनको अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया है, बड़ा शान दी है, बड़ा कमाल दिया। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल महजूब शरीफ में लिखते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी ख्वाजा निज़ामुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रात का वक्त था, 3 दरवेश आ गए, कहने लगे अली जब भूख बड़ी लगी है खाना दीजिए, भूख बड़ी लगी है खाना दीजिए। आपने फरमाया भी जो खाना रह गया खा लिया था सबने, जो रह गया लाके मेहमानों को दो। खाना सामने रखा, वो ऐसे सख्त दरवेश थे कि वो प्लेटें उठा के फेंक के मारी। कहने लगा हमें बचा हुआ खाना देते हो, ताज़ा खाना नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ताज़ा खाना चाहिए, चलो भी ताज़ा बनाओ। ताज़ा खाना तैयार किया गया, ताज़ा खाना सामने रख दिया गया। जब एक निवाला लगाया, फिर प्लेट उठा के फेंक के मारी। कहने लगे हमारे लिए दाल थी, खुद तो आपने अच्छा गोश्त खाया, हमारे लिए दाल बची थी, दाल बनवा दी, हम नहीं खाते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तीसरी मरतबा फिर हुक्म दिया खाना तैयार करो, इससे भी अच्छा और अच्छा खाना तैयार किया। जब वो खाना सामने लगा दिया गया ना, तो लुकमा लगाया और लगाते ही ऐसे करके थूक दिया। बोला कोई मज़ेदार खाना नहीं बनाया, कोई तवज्जो कीजिए, हम मेहमान हैं, मेहमान की ताज़ीम करना ये सुन्नत नबवी है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आप खाना बनवा रहे हैं, मज़ेदार नहीं बनाते, कभी हमारे लिए दाल बनवा देते हैं, कभी खाने में मज़ा नहीं आता, क्या मामला है? हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी ख्वाजा निज़ामुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने करीब बुलाया, एक बड़े दरवेश को करीब बुलाया और करीब बुला के उसके कान में कहा,
जो मुर्दा बैल खा के आए हो उससे तो ये खाना बेहतर है जो मैंने तुम्हें दिया। मुर्दा बैल खा के आए हो, मुर्दा बैल खा के आए हो, उस बैल से तो बेहतर है जो खाना मैंने तुम्हें दिया। बस ये बात कहनी थी। उन दरवेशों की हालत गैर हो गई। वो जो बड़ा था ना, जो ज़्यादा बोलता था, आपने ना उसे ऐसे करके अपने सीने से लगा लिया, ऐसे करके। ये लजपाल होते, बुरा नहीं मानते। लजपाल बुरा नहीं मानते। जो लजपाल ना हो ना, वो बुरा बहुत मानता है, माइंड बहुत करता है, बात बात पे गुस्सा आएगा। लजपाल ऐसे करीम होते हैं, खता करे खता को भी माफ कर दिया करते हैं, खताओं को भी माफ फरमा दिया करते हैं। ऐसे करके सीने से लगाया, और जो अनवारो तजल्लियात आपके सीने में थी वो सारी की सारी उस दरवेश को अता फरमा। अब दाता साहब ने लिखा कश्फुल महजूब शरीफ में कि वो ना ऐसे ऐसे करके झूमने लगा, ऐसे ऐसे करके। ये हर बंदे को इख्तियार नहीं है। जिसे वाकई वजद है ना, वो वजद करे जो अपनी खुदी में ना हो। वो जो चाहे फिर करे, जो खुदी में हो वो नहीं कर सकता। वो बेखुद हो गया और बेखुदी में ऐसे वजदाना कैफियत में आ गया, वजद डालने लगा। और वजद डालते डालते कहता था, या अल्लाह तेरा करम है, तेरा करम है कि मेरे मुर्शिद के सदके तूने मुझे ये इनाम अता फरमा दिया। मेरे मुर्शिद के सदके नाम। एक बंदे ने उसे पकड़ के कहा, ओ बेवकूफ़, तेरे पे करम तो ख्वाजा निज़ामुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तू कहता है कि मेरे मुर्शिद ने करम फरमा दिया। आप फरमाने लगे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद गिरामी फरमाने लगे, ये मुरीद सच्चा बात कहता है, जो कुछ भी मिलता है, जहां से भी मिलता है और जितना मिलता है, वो खुदा की कसम मुर्शिद की वजह से मिलता है और किसी वजह से नहीं मिलता। मुर्शिद की वजह से, पीर कामिल की वजह से मिलता है, मुर्शिद कामिल की वजह से मिलता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिए, इन अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया है, बड़ी शान अता फरमाई है। ये वो हैं कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये दुनिया को पलटने वाले हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जिधर निगाह डालते हैं खुदा की कसम फैज के चश्मे जारी फरमा दिया करते हैं। किस तरह? जब इनके दिल जिंदा हैं, अल्लाह की इबादत कर करके, अल्लाह को राजी कर करके ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि फिर रब इनकी माननी शुरू फरमा देता है। ये रब के हो जाते हैं। पहले रब का होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तू नाफरमानी भी करे और अपनी मनवाने की कोशिश भी करे, नहीं मानी जाएगी। तू पहले रब की मानना शुरू कर दे, रब करीम तेरी मानना शुरू फरमा देगा। वो क्या फरमाया था डॉक्टर साहब ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है, तू क्या कहता है, तेरी रिजा को देखना पड़ेगा। और ये अल्लाह वालों को ना अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया, बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये औलिया कामिलीन हैं, औलिया कामिलीन हैं। और जिनके कदमों से आप वाबस्ता है ना, हज़रत सैयदना शेख शुयूख सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कमाल शख्सियत है, कमाल शख्सियत है। अल्लाह की ज़ात में ऐसे फना थे, ऐसे फना थे कि बाज़ औक़ात तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ऐसी ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि महीनों गुजर जाते, महीनों गुजर जाते, दुनिया व माफिहा की आपको खबर ही ना होती। मुरीद आते आपकी बारगाह में, पता ही नहीं कौन आ गया, कौन चला गया। किताबों में लिखा है सिर्फ 5 औक़ात ऐसे आते कि जब आप होश में आ जाया करते थे। 5 औक़ात नमाजों के, फजर का वक्त आता, होश में आते, नमाज अदा करते, फिर उसी आलम खुदी में चले जाते, ज़ोहर पढ़ते फिर आलम खुदी में चले जाते, असर पढ़ते फिर आलम खुदी में चले जाते, नमाज पढ़ते और उसी आलम खुदी में चले जाते। फरमाते हैं रब्बे करीम जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू का इस फकीर पर करम इतना है कि मैं रब से बातें करता हूँ, रब मुझसे कलाम फरमाता है, रब मुझसे कलाम फरमाता है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने शान दी है, अल्लाह ने मकाम दिया है, लेकिन पहले अल्लाह वाला बनना पड़ता है, अल्लाह वाला बनना पड़ता है। जब बंदा अल्लाह वाला बन जाता है, फिर मखलूक खुदा को अल्लाह उसके कदमों में लाकर डाल दिया करता। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, आपकी औलाद पाक कोई नहीं, सारी किताबें यही कहती हैं। निकाह बाज़ों ने कहा कि हुए, 2 निकाह हुए, दोनों ना चल सके, औलाद पाक कोई भी नहीं आपकी। नाम देख लो कैसा जिंदा ताबिंदा। हमारे यहाँ तो लोग बोलते हैं जनाब बच्चा बेटा कोई नहीं होगा तो तेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नहीं, नाम ऐसे नहीं मिटा करता, काम नाम चलाता है मेरे दोस्तों। काम ऐसे अजीम शान कर जा,
ऐसे अजीम शान कर जा कि दुनिया चली भी जाए, लोग अपने आबाओ अजदाद को भी भूल जाएं, तेरा नाम जिंदा ताबिंदा रहेगा। कहाँ से चला था वो बंदा? इंग्लैंड से चला था। और मुसलमान भी इन्होंने किया था, ये जो आजकल बिस्तरा बांध के जाते हैं उधर, इन्होंने किया था। कहने लगा मैं कुरान शरीफ पढ़ता था, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते ना एक आयत मेरे सामने आई जिसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा उम्मती दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है कोई मेरे दरबार में ऐसा कि जो वो तख्ते बिल्कीस उठा लाए, तख्ते बिल्कीस ले आए, मलका सबा का तख्त ले आए। तो पहले वो जिन खड़ा हुआ, कहने लगा हज़रत मुझे हुक्म फरमाए मैं ले आऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना टाइम लेगा? कहने लगा जी बस इतना ही लूँगा कि आपका ये दरबार ख़त्म होने से पहले पहले वो तख्त आ जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जा भाई, तेरी स्पीड थोड़ी है, मुझे तो तेज़ बंदा चाहिए। कुरान फरमाता है वो बंदा खड़ा हुआ जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया था, जनाब सैयदना आसफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। खड़े हो गए, अर्ज़ किया अली जब मुझे इजाज़त दीजिए मैं वो ले आता हूँ तख्त। बड़ी दूर था, बहुत दूर था, और मलका बिल्कीस चल पड़ी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम लाने के लिए। तख्त दूर पड़ा था। आपने फरमाया भी आप कितना टाइम लेंगे? जिन ने कहा था कि दरबार ख़त्म होने से पहले आ जाएगा। आसफ बिन बरखिया से पूछा आपको कितना टाइम चाहिए? आसफ बिन बरखिया ने जवाब दिया हुजूर करम नवाजी है, बस इतना वक्त चाहिए कि जितना आंख बंद करके खोलने में लगता है ना, बस इतना वक्त दे दीजिए, मैं वो तख्त ला के आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन नाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, आप फरमाते आसफ बिन बरखिया उड़ के नहीं गए, उठा के नहीं लाए। अल्लाह के वली को अल्लाह ने शान ये दी है, वहीं पर खड़े रहे, वहीं पर खड़े रहे, हाथ बढ़ाया और जमीन के नीचे से तख्त को खींच कर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर व पेश कर दिया। हाजिर व पेश कर दिया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा भी उस 9 मुस्लिम ने ना, 9 मुस्लिम अंग्रेज ने ये वाकया पढ़ा कुरान के अंदर, उन्हीं से पूछा, उन्हीं खुशकों से, बगैर इश्क के जो पढ़ते हैं बुखारी व मुस्लिम, बुखार आता है उन्हें, बुखारी नहीं आती। बुखार तो चढ़ जाएगा, बुखारी तो नहीं आएगी ना। बुखारी पढ़ने के लिए तो इश्क चाहिए, उनके पास है कोई नहीं। कहने लगा जी ये तो एक वाकया है, कुरानी वाकया है, पुरानी कौमों का वाकया, पढ़ लीजिए ये सवाब मिलता है। कहने लगा नहीं नहीं मैंने समझना है। पूरे इंग्लैंड में कोई समझाने वाला ना मिला। कहने लगा जी अच्छा ऐसा करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर का सफ़र करो, वहाँ बड़े उलमा हैं वो समझा देंगे। बड़े उलमा भी वही नामुराद, वही वाले लोग जो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला औलिया के मुनकिर, शान औलिया के मुनकिर, हुजूर की शान व अज़मत के मुनकिर, माज़ल्ला। बचा करें इनसे मेरे दोस्तों, बड़ी माज़रत के साथ। शायद स्टेज पे ये बात आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन बहरहाल अकीदा दुरुस्त रखें, टनाटन रखें। मेरे सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज के दौर के मुतालिक फरमाते हैं बंदो अपने ईमान को बचा लेना। बचाना भी ऐसा कि डाकू बड़े खतरनाक हैं, चोर बड़े होशियार हैं। आप फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू सो रहा है, तेरे पे डाकू आने वाले हैं, तेरा ईमानी कदा छीनने वाले हैं। बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में आ गया, यहाँ भी वही मिले, यहाँ भी वही मिले जो देश देखकर भेष बदलते हैं। कहता जी हमारे इलाके में खत्मे पाक कहा जाता है, इसलिए जुमेरात का दिन होगा, 10 बजे होंगे, मेरे बेटे के लिए कुरान खानी और खत्मे पाक होगा। क्या कमाल नहीं हो गया भाई? सारी जिंदगी जो तूने लगाई थी वो बेकार चली गई। आज खत्म भी मान गया, कुल खानी को भी मान गया, कुरान खानी को भी मान गया। उन्हीं के पास आ गया कि समझाओ। वो क्या समझाते, वो क्या समझाते? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, अक्लें चली जाती हैं, ना समझा सके। कहने लगा चलो लाहौर ही फिर घुमा दो, लाहौर देख लेते हैं। लाहौर देख रहा था। कहते जब वो दाता साहब के मज़ार के पास से गुजरा ना, यहाँ जब तड़प सच्ची हो ना, इधर लगन सच्ची हो तो रहनुमा मिल ही जाया करता है। लगन सच्ची होनी चाहिए। लीजिए दाता साहब के दरबार के पास से गुजरा तो कहने लगा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई। ये क्या जगह है? लोगों ने बताया जो साथ थे, यहाँ लोग सद्दे सुद्दे करते हैं, उल्टे सीधे काम करते, छोड़ो कहीं और तुम्हें लेके। नहीं नहीं ठहरो, ये जगह कौन सी है? कहा एक बुजुर्ग का मज़ार है। कहने लगा यहाँ से ना
इस मज़ार से मुझे एक बड़ी अजीम खुशबू आ रही है, मैं जा सकता हूँ? चले जाइए, चले जाइए। जाने को तो बड़े बड़े चले गए। थानवी साहब भी आए थे कार पे बैठ के आंख बनवाने के लिए, उनका एक मुरीद डॉक्टर था, आंखें बनाता था लाहौर में। थानवी साहब वहाँ से आए अपने इलाके से, थाना भवन से, आंखें बनवाने के लिए। कहने लगे जी आंखें तो मैं बनवा लूँगा, बस एक काम करना, मुझे हुजूर दाता साहब पर लाज़मी लेके जाना। किताब में लिखा हुआ वाक़या, दाता साहब हाजिरी दी मौलवी अशरफ अली थानवी ने, वहां से निकला, गाड़ी में बैठा, किताब में लिखा दाता साहब बहुत बड़ी सरकार हैं, बहुत बड़ी सरकार है। क्या लगा, मैं अंदर जाता हूं। अंदर गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जैसों को मसला समझाने के लिए घंटे घंटे लग जाते हैं, और मैं तो अपनी नाकामी मानता हूं भी, हम समझाने में फिर भी नाकाम हो जाते हैं, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। ये अल्लाह वाले बस एक निगाह डालते हैं, हर बंदे के दिल की दुनिया को तब्दील फरमा दिया करते हैं। क्यों? तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इधर पहुंचे, दिल में वही ख्यालात कि वो कैसे आया तख्त, कैसे आया तख्त। किताबों में लिखा है कि वहाँ बैठे थे, दिल में अचानक ख्याल आया कि चाय मिले, और चाय भी वही घर वाली मिले, वो इंग्लैंड वाली चाय मिले। बस अभी ख्याल आना ही था कि बाबा जी आए, ऐसे करके बड़ी सारी वो पकड़ी हुई, और ऐसे करके कप में वो चाय डाली, और वो चाय डाल के ना बाबा जी को पेश हो। एक घूंट लिया और पीते ही बेहोश हो गए, पीते ही बेहोश। बस आखिरी जुमले तवज्जो कीजिएगा, पीते ही बेहोश हो गए। ऐसे करके उठाया, कुछ देर के बाद होश आया। कहने लगा चलिए जी गाड़ी तैयार है। फरमाया गाड़ी में बैठ के जाओ, मैं जिस मसले के लिए आया था मेरा मसला हल हो गया। हल हो गया? हल कैसा हो गया? किसी ने समझाया नहीं है, तो कोई आले भी नहीं मिला, सारे दरवेश हैं, ये तो लंबे लंबे चोले पहने हुए लंगर खाते फिर रहे हैं, छुआरे खा रहे हैं, गिरियाँ खा रहे हैं, तो फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मसला कैसे हल हो गया? कहने लगा मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं चाय वो पीऊँ जो मैं घर में पिया करता था। चाय तो चाय, मेरे टेबल पर जो प्याली और पिर्च रखी थी ना, वो प्याली और पिर्च भी आ गई, और चाय भी वही आई जो मैं अपने घर में पिया करता था, वही चाय मुझे दाता साहब ने। मैं समझ गया मसला कोई और हल नहीं करता, जो मसले उलझ जाते हैं वो ये अल्लाह वाले हल फरमा दिया करते हैं। लाखों करोड़ों रहमतें हों। 11वीं शरीफ का महीना है, और बाबा जी का 11वां उर्स मुबारक, आपको मुबारक हो। बाबा जी का 100 साला जश्न विलादत भी आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला इनके फ्यूज़ व बरक़ात से आप सभी को माला माल फरमाए, हमारे जैसे निकम्मों को भी आपका फैज़ मिले। अल्लाह ताला हज़रात सादात सभी सैयदज़ादे यहाँ माशाल्लाह जलवा फरूज़ हैं। अल्लाह अकबर। वो अजीम हस्तियाँ खुदा की कसम जिनकी ज़ियारत भी करो ना तो दिल में सुकून आ जाता है। हमारा एक ईमान है, हम सब का ये ईमान होना चाहिए। हुजूर की जो आल है हमारे सरों का ताज है, और हमारे इमाम ने हमें ये फार्मूला दे दिया, ये उसूल बता दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये सारे सादात नूरी हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा या रब्बल आलमीन। जितने ज़ायरीन इस उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत के लिए दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, सबको इस उर्स की बरकतें नसीब फरमा। साहिब मज़ार हुज़ूर सैयदी फ़ख्रुस सादात पीर सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब सोहरवर्दी सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमा। आपके रूहानी फ्यूज़ और बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा या रब्बल आलमीन। हज़रात सादात का सदका हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारी खाली झोलियों को गौहर मुराद से भरपूर फरमा या रब्बल आलमीन। इस आस्ताना आलिया पर हाज़िरी देने वाले हर ज़ाइर को या रब्बल आलमीन खैर व बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा या रब्बल आलमीन। जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं मालिक उन्हें कुशादगी अता फरमा, उनके
दस्तरखान को वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन सबसे अहम और ज़रूरी मालिक व मौला हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमा। जब तक ज़िंदा रहें तेरे महबूब की महब्बत में गुम रहें। या अल्लाह अपने महबूब की सच्ची सुच्ची हम सबको गुलामी नसीब फरमा, हुजूर की ताबे फरमानी नसीब फरमा, हुजूर की आलो असहाब की महब्बत और उनका अदब नसीब फरमा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका या रब्बल आलमीन हमारी इल्तिजाएँ और दुआएँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस उर्स मुबारक का सदका जितने हाज़रीन तशरीफ़ लाए इनमें जो तेरे नेक और महबूब बंदे हैं उनका सदका या अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, यहूदियों के शर से बचा, यहूदियों के जुल्म सितम से बचा। मालिक व मौला ये जो शहीद हो रहे हैं इनका सदका या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन की सरज़मीन अम्बिया की सरज़मीन है, नबियों का इलाका है। या अल्लाह या रब्बल आलमीन इस सरज़मीन मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, यहूदियों से मुसलमानों को की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हुज़ूर सैयदी फ़खरुस सादात पीर सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिला पाक को मज़ीद बरकतें अता फरमा, इनके मुरीदीन को बरकतें अता फरमा, आस्ताना आलिया पर हाज़री देने वाले सभी ज़ायरीन को बरकतें अता फरमा। हमारी बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे असातिज़ा व मशाइख़ के दर्जात बुलंद फरमा। फ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम एक ऐलान समाअत फरमा लें। मोहम्मद अकमल सोहरवर्दी ज़रा खड़े हो जाएं आप। ये मोहम्मद अकमल सोहरवर्दी भाई खड़े हो गए हैं। जो भाई तस्बीहात पढ़ के लेके आए, कुरान अज़ाइफ़ पढ़ के लेकर आए हैं, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है इनके पास जमा करवा सकते हैं। जो इसाले सवाब कल इंशाल्लाह पेश किया जाएगा वो आप अकमल भाई के पास जमा करवा दें। जज़ाकल्लाह। अब नमाज मगरिब होगी, यहाँ पर भी होगी, मस्जिद में भी होगी। जो है आप मस्जिद में अदा करना चाहें मस्जिद में जा सकते हैं। बकाया इंशाल्लाह मगरिब की फ़ौरन बाद महफ़िल जारी हो सारी है, जो इशा तक जारी हो सारी रहेगी। इशा के बाद इंशाल्लाह लंगर शरीफ होगा।